चलिए दोस्तों, मेरा नाम है किरण शेट्टी और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम देखने वाले 11th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। क्या है देखो, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ यही बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में कि एंगल होता क्या है, मेजरमेंट क्या होता है। टोटल इंट्रोडक्शन कौन से बात है वो हम देखेंगे। देखो कि पहले तो टॉपिक हमारा यही रहेगा कि व्हाट इज एंगल, एंगल क्या होता है। ठीक है, सेकंड टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स क्या क्या है। उसके बाद देखेंगे एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड पोजीशन कौन कौन से है। ठीक है, एंगल इन ए क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है आपका। उसके बाद देखेंगे हम को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं। ठीक है, फिर एंगल मेजर करने के टाइप्स क्या है वो देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे एक थ्योरम देखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारा, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम देखेंगे, प्रूफ करेंगे इसे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कन्वर्जन देखेंगे, एंगल को कन्वर्ट करेंगे डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, कौन से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके वो डिग्री टू रेडियन होगा या तो रेडियन टू डिग्री होगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इतने सारे पार्ट है। 10th या अपने 9th में अगर अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एंगल किसे कहते हैं। नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो पहला देखो, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। फर्स्ट टॉपिक तो है हमारा, देखो क्या है, व्हाट इज एंगल। एंगल क्या होता है, देखो व्हाट इज एंगल। देखो मान लेते, देखो ये कोई हमारा एक रे है। ठीक है, ये हमारा कोई एक रे, ये हमारा कोई एक दूसरा रे है। ठीक है, देखो ये फर्स्ट रे, ये हमारा सेकेंड रे। इन दो रे के बीच में जो आपका गैप हुआ है, देखो गैप। ठीक है, जो आपका यहाँ पर गैप है यहाँ पर, ठीक है, वही गैप को हम क्या कह देंगे यहाँ पर, एंगल। क्या कह देंगे यहाँ पर, एंगल। ठीक है, वो गैप ही हमारा क्या है यहाँ पर, एंगल। ठीक है, अब जरा देखना, ये भी रे है हमारा, ये भी रे, ये तो छोटा गैप हुआ। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल। जरा देखना, ये भी हमारा गैप ही हुआ, ये भी तो हमारा गैप ही हुआ। ठीक है, ये हमारा छोटा गैप है, ये हमारा बड़ा गैप है। तो हम एंगल हमेशा कौन सा लेंगे, छोटे गैप को ही लेंगे। क्या लेंगे, छोटे गैप को। दो रे के बीच में जो भी आपका गैप होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल। क्या कहेंगे हम उसे, हम एंगल। ठीक है, अब देखो एंगल में भी दो टाइप है। ठीक है, कौन से देखो, मान लेते, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो रे बनाए थे, दोनों रे क्या नेम क्या है वो भी देख लो। इस पॉइंट देखो, ठीक है, इस पॉइंट देखो, ये हमारा जो रे था, इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स रे, या तो हम क्या कहते हैं इसे तो पहले हम क्या कहते हैं, आर्म। क्या कहते हैं इसे, हम आर्म। ठीक है, आर्म। ये जो आर्म है इसे हम कहेंगे इनिशियल आर्म। क्या कहेंगे हम इसे, इनिशियल आर्म। ठीक है, इसे हम इनिशियल आर्म भी कहते हैं और क्या कहते हैं, फिक्स आर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्स आर्म, क्योंकि ये फिक्स होता है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, इसका पोजीशन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, स्टेशनरी। लेकिन देखो जरा, ये जो आर्म है इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल आर्म। क्या कहेंगे इसे हम, टर्मिनल आर्म। टर्मिनल जो हमारा आर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, मूवमेंट करता है। क्या करता है, हमेशा मूवमेंट। अब देखो ये कहाँ मूव हो सकता है, या तो ऐसे मूव हो सकता है या तो ऐसे मूव हो सकता है। और टर्मिनल आर्म से आपका एंगल जो बनेगा आपका वही एंगल होगा। देखो अगर टर्मिनल आर्म क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो आपका जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव एंगल। क्या कहेंगे उसे हम, निगेटिव। ये शायद आपका पहला ही वर्ड होगा, मतलब पहली बार आपने सुना होगा कि निगेटिव एंगल क्या होता है। देखो टर्मिनल आर्म अगर मूव हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो आपका एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव एंगल। अगर आपका टर्मिनल आर्म अगर मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपका जो एंगल बनेगा वहां पर उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एंगल। देखो कैसे, एग्जांपल देख लो, समझ जाएगा आपको, शायद देख लेते। देखो मान लो ये आपका फिक्स आर्म है। फिक्स आर्म मीन्स इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म। ठीक है, ये रहा आपका, देखो टर्मिनल आर्म इस बार अपवर्ड डायरेक्शन मूव हुआ यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मान लेते कोई एंगल जो बना हमारा 30 डिग्री, ये हमारा टर्मिनल आर्म। ठीक है, तो जो देखो यहाँ 30 डिग्री, अब जरा यहाँ देखना, ये आपका इनिशियल आर्म, ये टर्मिनल आर्म, अब इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये रहा आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका टर्मिनल आर्म। ठीक है, दोनों भी एंगल 30 डिग्री ही बने। प्रॉब्लम क्या, देखो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये जो आपका 30 डिग्री बना तो ये होगा पॉजिटिव 30 डिग्री। ठीक है, इसे हम कह देंगे पॉजिटिव एंगल। क्या कहेंगे इसे हम, पॉजिटिव एंगल। जरा ये देखना 30 डिग्री, ये आपका है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसे हम क्या कह देंगे, निगेटिव 30 डिग्री। क्या कहेंगे इसे हम, निगेटिव 30 डिग्री। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल ये रहा आपका, ये आपका रहा निगेटिव एंगल। सिंपल एक ध्यान में रखना है आपने, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बना एंगल तो उसे हम कहना है पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने कहना है निगेटिव एंगल। ठीक है, तो ये दो ही है। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक है हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है,
ये आपने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा शायद से, 6, 7, 8 में समथिंग। देखो क्या होता है, इसे भी इरेज कर देते हैं। देखो एंगल के टाइप कौन कौन से, तो टाइप्स ऑफ एंगल। तो फर्स्ट तो देखो क्या होता है, जीरो एंगल। जीरो एंगल किसे कहेंगे? सेकेंड राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। थर्ड हमारा होगा स्ट्रेट एंगल। थर्ड क्या होगा हमारा? स्ट्रेट एंगल। फोर्थ जो होगा हमारा, इसे हम फुल एंगल भी कहते हैं, या तो वन रोटेशन एंगल भी कहते हैं, या तो कंप्लीट एंगल भी कहते हैं, कुछ भी बोल लो, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, फुल या तो वन रोटेशन एंगल, ठीक है, वन रोटेशन एंगल। देखो चारों के चारों पार्ट, देखो ये चारों के जो चारों एंगल आपके यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर मान लेते कोई हमारा, देखो यहाँ पर ये हमारा इनिशियल आर्म, ठीक है, क्या है हमारा यहाँ पर? इनिशियल आर्म। अब जरा देखना एंगल आपका कैसे बनता है, इनिशियल आर्म और टर्मिनल के आर्म के बीच में जो आपका गैप होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? एंगल। अब देखो मान लेते अगर कोई आर्म होता है यहाँ पर, टर्मिनल आर्म, ठीक है, इनके बीच में देखो यहाँ पर गैप क्या है? कुछ ना कुछ गैप है, मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये जो टर्मिनल आर्म है आपका पूरी तरह कहाँ पर लाई कर रहा है? इस इनिशियल आर्म पे ही लाई कर रहा है। एग्जाम्पल, ये जो आपका टर्मिनल आर्म है ये आपका कहाँ पर लाई कर रहा है? इस इनिशियल आर्म पे। टर्मिनल आर्म, इनिशियल आर्म भी यहीं पर और आपका टर्मिनल आर्म भी यहीं पर ही है। देखो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही पोजीशन पर है, मीन्स देखो गैप तो कुछ नहीं है, एंगल तो कुछ नहीं बन रहा, तो उसे हम क्या कह देंगे? जीरो एंगल। उसे हम क्या कह देंगे यहाँ पर? जीरो एंगल। मीन्स इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म आपका सेम पोजीशन पे ही है, उसे हम क्या कह देंगे? टर्मिनल आर्म, सॉरी जीरो एंगल। क्या कहेंगे उसे हम? जीरो एंगल, बिल्कुल मूव नहीं होगा, सेम पॉइंट पर है। राइट एंगल, देखो राइट एंगल कैसे कहेंगे? बहुत ज़्यादा ही बेसिक है आपका, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है ना। देखो राइट एंगल, मान लेते हैं ये हमारा इनिशियल आर्म है, ठीक है। अगर राइट एंगल बना तो देखो ये राइट एंगल कितना होता है आपका? 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल होता है आपका 180 डिग्री, और फुल वन रोटेशन एंगल आपका कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। ये आपका इनिशियल आर्म है, ये आपका टर्मिनल आर्म मूव होते 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 इस पॉइंट पर आ चुका है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो जो एंगल आपका बना 90 डिग्री, ये हो गया आपका टर्मिनल आर्म, ठीक है। तो ये हमारा जो एंगल बनेगा नथिंग बट वो हमारा क्या रहेगा? राइट एंगल। क्या रहेगा हमारा? राइट एंगल। क्या रहेगा हमारा? राइट एंगल, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया जीरो एंगल, सेकंड हो गया राइट एंगल, थर्ड जरा देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। देखो मान लेते हैं हमारा ये इनिशियल आर्म, ठीक है, ये जरा देखना, ये हमारा देखो अभी टर्मिनल आर्म मूव होना स्टार्ट हुआ, होते 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 180 डिग्री देखो कहाँ पर कंप्लीट होगा? यहाँ कंप्लीट होगा, ठीक है। 180 डिग्री कहाँ कंप्लीट होगा आपका? यहाँ पर। ये हो गया आपका टर्मिनल आर्म, ठीक है। देखो 180 पे देखो ये आपका टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म स्ट्रेट लाइन बन चुका है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका स्ट्रेट एंगल। फोर्थ देख लो, फुल वन रोटेशन एंगल। क्या देखेंगे? फुल वन रोटेशन एंगल। देखो मान लेते हैं ये हमारा इनिशियल आर्म, ठीक है, ये हो गया आपका टर्मिनल आर्म, रोटेट होते 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 कहाँ आ चुका है? रिटर्न इनिशियल आर्म पर ही आ चुका है। देखो ये आपका टर्मिनल आर्म मूव होते होते कहाँ आ चुका है? रिटर्न आ चुका है आपका इनिशियल आर्म के ऊपर ही आ चुका है, तो यहीं पर आ चुका है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में देखो जीरो एंगल में आपका बिल्कुल मूव नहीं हुआ था, जीरो एंगल में आपका बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ था, उसी पोजीशन पर था। इस देखो इस मोमेंट में क्या हुआ? देखो इस 360 में टर्मिनल आर्म आपका फुल्ली वन रोटेशन कंप्लीट होके फिर से आपका इनिशियल आर्म पर ही आ चुका है, तो इसे हम क्या कह देंगे? 360 डिग्री, या तो फुल एंगल, या तो कंप्लीट एंगल, या तो वन रोटेशन एंगल। क्या कह देंगे? वन रोटेशन एंगल, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, अब देखो ये जितने भी सारे एंगल है उस एंगल को जैसे देख लो, पहले वही देख लेते क्या होता है। देखो जितने भी आपके सारे एंगल है उस एंगल को मेजर करने के लिए कुछ पोजीशन होते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन। कहाँ से मेजर करेंगे? देखो मान लेते देखो आपने शायद ये 9th में पढ़ा होगा, 9th या 10th में, इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसे हम? क्वाड्रेंट। जरा देखना क्वाड्रेंट में देखो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका निगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर मैं आपका कुछ आम बनाता था, देखो कुछ रे बना के दिखाता हूँ आपको। ये मान लेते कोई एक रे है आपका, ये हो गया ओ पॉइंट, ये हो गया आपका पी, और ये हो गया आपका मान लेते हैं आपका कुछ क्यू, ठीक है। देखो अब याद रखना हमने एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करना है?
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करना है। कहाँ से मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव वाई से नहीं, निगेटिव एक्स से भी नहीं, निगेटिव वाई से भी नहीं, हमेशा कहाँ से मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। स्टैंडर्ड पोजीशन है, इसी पोजीशन से ही मेजर करना है। जैसे मान लो ये आपका कुछ एंगल बना, ठीक है, तो इसे देखो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स ओ पी, एंगल आप लिख सकते हो एक्स ओ पी, या तो अदरवाइज लिख सकते हो पी ओ एक्स, पी ओ एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैंने आपको कहा मुझे बताओ क्यू एंगल को मेजर करके दिखाओ, क्यू जो ये हमारा टर्मिनल नाम है, क्यू को मेजर करके दिखाओ, तो अगर आपने लिखा इसे पी ओ क्यू, ठीक है, और आपने लिखा एक्स ओ क्यू, एक्स ओ क्यू, मुझे बताना ये तो आपका राइट था, ये राइट है, दोनों में से कौन सा राइट होगा आपका? ये हो जाएगा टोटली रॉन्ग। क्यों? देखो पी ओ क्यू, ये पी रहा, ये ओ हुआ, ये क्यू हुआ, तो जो आपने एंगल मेजर किया तो वो तो इतना ही हुआ। आपका स्टैंडर्ड पोजीशन कौन सा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपका एंगल बनना चाहिए, देखो तो ये तो कहीं ना कहीं इतना बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। राइट क्या होगा आपका? एक्स ओ क्यू, एक्स ओ क्यू, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है आपका किसी भी एंगल को मेजर करने का? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही आपने मेजर करना है। कहाँ से मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सेकंड थिंग, आपका हमेशा इनिशियल आर्म और फिक्स आर्म आपका कहाँ पर होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा। अगर आपको पूछेंगे कि बताओ किसी भी एंगल में आपका फिक्स आर्म और इनिशियल आर्म आपका कहाँ पर होगा, लाई करता है, तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही लाई करता है, ठीक है। तो ये हो गया किसी भी एंगल को मेजर करने का स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल इन ए क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो एंगल इन ए क्वाड्रेंट, एंगल इन ए क्वाड्रेंट, देखो एंगल इन ए क्वाड्रेंट किसे कहेंगे, या तो क्वाड्रेंटल एंगल किसे कहेंगे, दोनों चीज देखो, इसमें से एक ही में देख लो दोनों। देखो ये हो गया आपका इनिशियल आर्म। अब देखो अगर आपका टर्मिनल आर्म, देखो ये तो हो गया क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, निगेटिव वाई, ये तो पॉजिटिव तरीके। अब याद रखो, देखो अगर आपका टर्मिनल आर्म किसी क्वाड्रेंट पे लाई करता है, देखो किसी क्वाड्रेंट के अंदर आपका बन रहा है, जैसे मान लो एग्जांपल, अगर आपका टर्मिनल आर्म ये रहा आपका कुछ, ये आपका टर्मिनल आर्म है, ठीक है, ये आपका टर्मिनल आर्म इस एक्स एक्सिस से, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। अब देखो ये टर्मिनल आर्म कहाँ पर है? इस क्वाड्रेंट के अंदर साइड है, ठीक है, इन साइड है आपका, तो जो आपका एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? एंगल इन ए क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे उसे हम? एंगल इन ए क्वाड्रेंट। अब जब देखो ये टर्मिनल आर्म यहाँ नहीं होकर यहाँ होता तो, ठीक है, तो जो एंगल आपका बनता देखो यहाँ पर टर्मिनल आर्म कहाँ पर है, इसे भी हम क्या कहेंगे? एंगल इन ए क्वाड्रेंट ही कहेंगे। रीजन क्या, खाली थोड़ा सा खाली चेंजेस क्या होगा कि ये जो एंगल आपका जो बन रहा है कहाँ बन रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ बन रहा है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये जो आपका टर्मिनल आर्म है वो कहाँ पर है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन एंगल कहाँ बनेगा आपका? एंगल इन ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अंदर ही बन रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कह देंगे? एंगल इन ए क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे इसे हम? एंगल इन ए क्वाड्रेंट। इसी के अदरवाइज मान लेते हैं अगर ये टर्मिनल आर्म आपका किसी क्वाड्रेंट के इनसाइड नहीं होके किसी एक एक्सिस पे होता, एक्सिस मीन्स या तो वाई एक्सिस, या तो निगेटिव वाई एक्स एक्सिस, या तो निगेटिव वाई एक्सिस, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही होता, तो उसे हम कौन सा एंगल कह देंगे? देखो मान लेते इस बार हमारा जो टर्मिनल नाम है वो कहाँ पर है? इसी वाई एक्सिस पर ही है। कहाँ पर है? इसी वाई एक्सिस पर। ये हो गया हमारा टर्मिनल नाम, ठीक है। तो जो आपका एंगल बनेगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल। किसे कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंटल, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल। अगर आपका टर्मिनल आर्म अगर आपका लाई कर रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, या तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे, या तो निगेटिव वाई एक्सिस, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है, तो जो आपका एंगल बनेगा उसे हम क्या कह देंगे? क्वाड्रेंटल एंगल। क्या कहते हैं उसे हम? क्या कहेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल। इससे क्या पता चलता है? मतलब जीरो एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, वो आपके जितने भी सारे एंगल है वो कौन सा एंगल है? आपके क्वाड्रेंटल एंगल है। कौन सा एंगल है आपके? क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। सिंपल, क्वाड्रेंट के अगर इनसाइड बन रहा है तो आपका एंगल इन ए क्वाड्रेंट। अगर एंगल अगर देखो आपका किसी एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है टर्मिनल आर्म, तो उसे हम क्या कह देंगे? क्वाड्रेंटल एंगल। क्या कहेंगे उसे हम? क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा क्या है? को टर्मिनल एंगल। क्या है हमारा? को टर्मिनल एंगल। देखो को टर्मिनल एंगल किसे कहेंगे? देखो को टर्मिनल एंगल, देखो को मीन्स सेम। देखो इसमें आपको दो एंगल दिया जाएगा, आपने सिर्फ बताना है कि बताओ ये दोनों एंगल को टर्मिनल है या नहीं है। जैसे हम एग्जांपल बताते, देखो मान लेते कोई एंगल है हमारा 30 डिग्री
और कोई दूसरा एंगल है हमारा 390 डिग्री। मुझे आपने बताना है कि 30 और 390 डिग्री ये कोड टर्मिनल है या नहीं, कैसे कैसे हम जानेंगे। देखो सिंपल हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो ये हमारा हो गया इनिशियल आर्म, ये हो गया हमारा टर्मिनल आर्म। देखो तो जो एंगल आपका बना वो 30 डिग्री। हमने यहाँ पर देखो कोड टर्मिनल का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों एंगल में आपके जो टर्मिनल आर्म होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम पोजीशन में होंगे, उसे हम क्या कह देंगे, कोड टर्मिनल एंगल। ठीक है, एग्जांपल देख लेते, देखो 390 बना, देखो 390 ये हो गया हमारा इनिशियल आर्म। अब जब देखना 390 बनाना है तो देखो टर्मिनल आर्म आपका कहाँ कहाँ मूव होगा। देखो ये हो गया आपका टर्मिनल आर्म, मूव होते 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 1 रोटेशन आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया तो कितना एंगल आपका कवर होगा यहाँ पर 360 डिग्री, क्योंकि देखो 1 रोटेशन मीन्स 360 डिग्री, हमें जाना है 90 डिग्री, तो और आपका ऑब्वियसली और कितना होगा, देखो 330 डिग्री तो आपका यहाँ पर इंक्रीज होगा और 30 डिग्री यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जो आपका एंगल बना है यहाँ पर, ठीक है, देखो वो कितना होगा आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका टर्मिनल आर्म। क्या हो गया आपका टर्मिनल आर्म। देखो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में देखो टर्मिनल आर्म यहाँ पर है और टर्मिनल आर्म यहाँ पर है, यहाँ पर भी 30 डिग्री, यहाँ पर भी 30 डिग्री, मीन्स ये टर्मिनल आर्म का पोजीशन यहाँ पर क्या है, सेम है। एंगल तो दोनों ही अलग है लेकिन देखो इनका पोजीशन क्या है यहाँ पर, सेम है, इसलिए हम क्या कह देंगे, इसे हम क्या कह देंगे, को टर्मिनल एंगल। इसे हम क्या कह देंगे, को टर्मिनल एंगल। ठीक है, तो बोलेंगे सर अब यहाँ पर तो प्रॉब्लम है, हर बार हमें एंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। सिंपल आपने क्या करना है, कोई भी एंगल आपका को टर्मिनल है या नहीं कैसे पहचानेंगे, उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका 360, कितना होना चाहिए आपका 360, या तो 360 के मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो 360 के मल्टीपल। एग्जांपल कैसे, ये आपका 1 रोटेशन भी हो सकता है, 2 रोटेशन भी हो सकता है, 3 रोटेशन भी हो सकता है, 4 रोटेशन भी हो सकता है। तो सिंपल 360 के मल्टीपल हुआ तो भी आपका क्या रहा, वो को टर्मिनल एंगल। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, लेकिन हम देख लो, अभी पढ़ रहे तो देख ही लो कि एग्जांपल क्या है। देखो मान लेते हैं एग्जांपल कोई 50 डिग्री ले लेते हैं, 50 डिग्री और आपका 770 डिग्री। देखो ये तो रहा आपका 50 डिग्री और ये 770 डिग्री। सिंपल हमने क्या करना है, मुझे बताना है कि ये को टर्मिनल है या नहीं। ठीक है, तो देखो हमने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना, डायरेक्ट बताना। ठीक है, सिंपल इनका डिफरेंस ले लो, क्या ले लो, इनका डिफरेंस, इसमें से भी ये माइनस कर सकते हो, इसमें से भी ये माइनस कर सकते हो। ठीक है, माइनस यहाँ पर इंडिकेट, यहाँ पर माइनस हमारा कोई मैटर नहीं करता, हमें देखना है कि इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए हमेशा 360 या तो 360 के मल्टीपल। तो सिंपल इसमें से ये माइनस कर लो, 770 में से 50 माइनस कर लो, देखो कितना है आपका 720 समथिंग। अब जरा देखना इस 720 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 360, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 360 का डबल आपका कितना हो जाएगा 720। देखो ये जो आपका एंगल है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो आपका 720 और 720 देखो 360 के मल्टीपल है, 360 के मल्टीपल है, मीन्स ये जो एंगल आपका हुआ ये क्या हो गया आपका को टर्मिनल एंगल। क्या हो गया आपका को टर्मिनल एंगल। इस टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फुल्ली टोटली, तो आप सिर्फ स्टार्टिंग में आप देख लो कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, को टर्मिनल मीन्स क्या होता है, अगर उनका टर्मिनल आर्म सेम पोजीशन में रहा तो उसे हम क्या कह देंगे, को टर्मिनल एंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, कोई भी एंगल है उसे मेजर करने के लिए कौन से सिस्टम से, ठीक है वो हम देख लो पहले। क्या है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखो किसी भी एंगल को मेजर करने के यहाँ पर 2 टाइप है, एक है हमारा डिग्री मेजर, सेकेंड है हमारा रेडियन मेजर। क्या है हमारा रेडियन मेजर। ठीक है, डिग्री मेजर कोई दूसरा नाम है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेकेंड जो हमारा रेडियन मेजर उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं उसे हम, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में ही रेडियन मेजर और सेक्साजेसिमल सिस्टम में ही डिग्री मेजर। ठीक है, तो देखो एंगल को मेजर करने के 2 टाइप है, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। तो फर्स्ट हम देखेंगे डिग्री मेजर क्या होता है। देखो क्या देखेंगे हम, डिग्री मेजर हमारा क्या होता है, तो देख लो फर्स्ट हमारा क्या है डिग्री मेजर। तो फर्स्ट था हमारा डिग्री मेजर। ठीक है, देखो मान ले, देखो सर्कल अगर देखो पूरा फुल्ली अगर 1 सर्कल का अगर कंप्लीट होता है, पूरा 1 रोटेशन अगर कंप्लीट होता है तो कितना एंगल आपका कंप्लीट होगा 360 डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, मैं अगर आपसे कहूँ मुझे बताओ 1 डिग्री आपका कितना होगा। ठीक है, 1 डिग्री आपका कितना होगा, तो
तो देखो इस 360 डिग्री का अगर आपने इक्वल पार्ट किए, अगर इस 360 डिग्री को इक्वल पार्ट में अगर आपने डिवाइड किया, इस 360 डिग्री को वन रोटेशन को अगर आपने इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड किया, तो एक हिस्से में आपका जितना भी पार्ट होगा, ठीक है, या तो एक पार्ट में आपका जितना भी हिस्सा होगा वो क्या होगा आपका 1 डिग्री, क्या होगा आपका 1 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है, वन रोटेशन मीन्स क्या होगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे सर्कल का कितना पार्ट करता हूँ, इक्वल पार्ट करता हूँ 360 पार्ट, ऐसे ऐसे करते करते मैं इनके 360 इक्वल पार्ट करता हूँ, ठीक है। मान लो एग्जांपल इमेजिन करना है सिर्फ, ठीक है। तो देखो उसके एक पार्ट में जितना भी हिस्सा होगा वो क्या होगा आपका नथिंग बट क्या होगा आपका 1 डिग्री, क्या होगा 1 डिग्री मीन्स 1 डिग्री आपका क्या होगा इस 360 में से 1 पार्ट, ठीक है, 360 में से 1 पार्ट, उसे हम क्या कह देंगे 1 डिग्री, क्या उसे हम क्या कह देंगे 1 डिग्री, ठीक है। देखो 1 डिग्री क्या होगा, इस 360 के हमने क्या किए 360 हिस्से किए, उस 360 हिस्से में से 1 पार्ट को हमने क्या कह दिया 1 डिग्री, क्या कह दिया हमने 1 डिग्री। अब जरा देखो ये जो आपका 1 पार्ट था उसके भी आपने क्या करने हैं 60 पार्ट्स, उसके भी आपने क्या करने हैं 60 पार्ट। जैसे देखो इस एक पार्ट को हमने लेना है, ये रहा आपका कुछ एक पार्ट, ठीक है, उसके भी कितने पार्ट, उसके भी कितने हिस्से करने 60, कितने हिस्से करने 60, ठीक है। 60 हिस्से करने के बाद, ठीक है, उनके एक हिस्से में आपका जितना भी पार्ट होगा उसे हम क्या कह देंगे 1 मिनट, क्या कह देंगे उसे हम 1 मिनट, ठीक है। हमने क्या किया 1 डिग्री के 60 पार्ट किए, उस 60 पार्ट में से एक हिस्सा हमने ले लिया यहाँ पर, उसे हम क्या कह देंगे 1 मिनट, क्या कहेंगे 1 मिनट मीन्स देखो जैसे मान लेते 60 पार्ट किए, उस 60 पार्ट में से 1 पार्ट उसे हम क्या कह देंगे 1 मिनट, और ये था हमारा डिग्री, ठीक है 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री के 1/16 पार्ट को हम क्या कह देंगे 1 मिनट, क्या कहेंगे उसे 1 मिनट। एक डिग्री के 1 डिग्री के 1/60 पार्ट को हम क्या कह देंगे 1 मिनट, क्या कहेंगे हम इसे 1 मिनट। यहाँ पर हमने 1 डिग्री लिया, उसके 60 पार्ट किए, उस एक हिस्से को हमने क्या कहा वहाँ पर 1 मिनट। अब और देखो और जूम करना है इसमें, हमने इसमें से एक पार्ट लिया था, अब फिर से देखो उसमें से भी आपने 1 पार्ट लेना है, क्या लेना है उसमें से आपने 1 पार्ट लेना है। जैसे मान लो यहाँ पर बहुत से 60 पार्ट किए, उस 60 पार्ट में से भी हमने एक पार्ट लेना है, छोटा सा पार्ट, कहीं इतना होगा। अब उससे देखो ये 1 मिनट का पार्ट है, ये टोटल 1 मिनट का पार्ट है, ठीक है। इस 1 मिनट को हमने क्या करना है, इसको भी हमने क्या करना है 60 से डिवाइड कर, देखो 60 इसके 60 की पार्ट करने हैं, छोटे छोटे 60 पार्ट करने हैं, ठीक है। उस 60 पार्ट में एक पार्ट में आपका जितना भी हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो नथिंग बट हमारा क्या होगा 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा आपका 1 सेकेंड। मीन देखो 1 सेकेंड क्या होगा 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट, क्या हो जाएगा 1 मिनट। उस 1 मिनट के 60वें में से एक हिस्से को हम क्या कह देंगे 1 सेकेंड, क्या कहेंगे उसे हम 1 सेकेंड। इसी से हमें क्या पता चला, देखो जब 60 सेकेंड मिलेंगे एक साथ तो जो आपका बनेगा पार्ट, 60 सेकेंड आपके मिलेंगे, जो आपका पार्ट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे 1 मिनट, क्या कहेंगे उसे हम 1 मिनट। याद रखना मिनट को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर 1 डैश से और सेकेंड को 2 डैश, ठीक है। 1 मिनट हो गया। उसी तरह 60 मिनट आपस में जब मिलेंगे, 60 मिनट जब आपस में मिलेंगे तो जो आपका पार्ट कवर होगा 60 मिनट, तो आपका जो वहाँ पर ए पार्ट आपका कवर होगा उसे हम क्या कह देंगे 1 डिग्री, क्या कह देंगे उसे हम 1 डिग्री। देखो मीन्स 1 डिग्री आपका कितना होगा 60 मिनट, और 1 सेकेंड आपका कितना होगा 60 सेकेंड। ये सेम उसी की तरह है जैसे आप क्लॉक देखते हो, सिर्फ उसमें आवर होता है और इसमें सिर्फ डिग्री है। जैसे 60 सेकेंड आपका 1 मिनट और 60 मिनट आपका 1 डिग्री या तो 1 आवर, उसी की तरह है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिग्री मेजर। सेकंड हम देखेंगे रेडियन। तो जरा देखो रेडियन में क्या होगा आपका, देखो सेकंड जो हमारा था सर्कुलर सिस्टम में रेडियन मेजर, ठीक है। देखो रेडियन मेजर क्या होगा, ठीक है, नॉर्मली डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। देखो मैं आपसे कहूंगा मुझे बताओ 1 रेडियन कितना होगा। देखो 1 रेडियन आपका एंगल आपका कितना होगा, थोड़ा इमेजिन करके देखो। मान लो देखो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेडियस, ये भी हो जाएगा हमारा रेडियस, ठीक है। तो मुझे बताना ये जो आपका एंगल होगा वो एंगल कितना होगा। देखो अगर मान लेते इस रेडियस ने यहाँ पर जो एंगल बना उसने जो आपका आर्क लेंथ कवर किया, ये हो गया आपका आर्क लेंथ, सर्कल का इतना पार्ट, तो ये हो गया आर्क और इसकी लेंथ,
इसकी अगर लेंथ हुई अगर आर के बराबर, किसके बराबर हुई, आर के बराबर, ठीक है, तो जो एंगल आपका यहाँ पर अंदर बनेगा उसे हम क्या कह देंगे, 1 रेडियन। क्या कहेंगे उसे हम, 1 रेडियन। यहाँ पर मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट ले रहा हूँ तो आपको शायद समझ रहा नहीं होगा, नंबर ले लो। देखो मान लेते, देखो समझो यहाँ पर आर नहीं होता, यहाँ 5 होता, क्या होता 5, ये 5 सेंटीमीटर होता, ये भी 5 सेंटीमीटर होता। इस 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल ने अगर जो आर्क लेंथ कवर किया है वो भी अगर जरा 5 सेंटीमीटर ही होता, तो जो एंगल आपका बनता वो आपका कितना बनता, 1 रेडियन। कितना बनता आपका, 1 रेडियन, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर नहीं होके अगर 10 सेंटीमीटर होता तो आपका जो एंगल बनता वो बनता आपका 1 नहीं 2 रेडियन। क्यों, क्योंकि देखो रेडियस से हिसाब से जो आर्क लेंथ है वो हो गया डबल। इसी का अपोजिट अगर आर्क लेंथ देखो 10 नहीं होके 5 का हाफ 2.5 होता, ठीक, इसका हाफ है, तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनता वो आपका होता हाफ रेडियन। क्या होता आपका, हाफ रेडियन, मीन्स 0.5 रेडियन, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो 1 रेडियन हम 1 रेडियन किसे कह देंगे, 1 रेडियन हम किसे कहेंगे, अगर सर्कल का रेडियस ने अगर इक्वल जो लेंथ यहाँ पर आर्क लेंथ यहाँ पर जो कवर किया है वो भी अगर सर्कल के रेडियस के बराबर ही हुआ, मीन्स 5 अगर 5 ही हुआ, तो जो एंगल आपका कवर होगा वो होगा नथिंग बट क्या होगा, 1 रेडियन। क्या होगा आपका, 1 रेडियन, ठीक है। तो रेडियन मेजर में हम मेजर कैसे करेंगे, 1 रेडियन। 2 रेडियन कैसे होगा, सिंपल, रेडियस के डबल होना चाहिए आपका आर्क लेंथ, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 रेडियन, ठीक है। चलो, तो ये हो चुका आपका रेडियन मेजर, तो वो था आपका डिग्री मेजर। इसके बाद हम देखेंगे थ्योरम। इसके बाद हम क्या देखेंगे, थ्योरम। देखो थ्योरम हमारा क्या है, देखो शायद थ्योरम आपको पूछ सकता है, लेकिन देख लो, देखो थ्योरम हमारा क्या है, थ्योरम हमने प्रूफ करना है पाई रेडियन बराबर कितना होता है आपका, 180 डिग्री। कितना होता है आपका, 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री मीन्स आपका स्ट्रेट एंगल, ये रहा आपका स्ट्रेट, ये जो एंगल आपका बनेगा कितना बनेगा आपका, 180 डिग्री। और वही किसके बराबर होता है आपके, पाई के बराबर। किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर। ये हो गया आपका डिग्री सिस्टम, डिग्री मेजर, और ये आपका क्या हो गया, रेडियन मेजर। ये हो गया आपका डिग्री मेजर और ये क्या हो गया आपका, रेडियन मेजर। रेडियन में पाई मीन्स क्या होता है, डिग्री में क्या होता है आपका 1 डिग्री। ये आपको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है हमने, प्रूफ। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखो कैसे, मान लेते हैं कोई हमारा सर्कल एक, देखो ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सर्कल का डायमीटर, ठीक है। अब जरा देखना, कोई एक हमारा आर्म है यहाँ पर एक इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सर्कल का रेडियस, ये भी हो जाएगा हमारा रेडियस। इसे नाम दे देते ओ पॉइंट, इसे देते ए, इसे दे देते बी और इसे दे देते सी, ठीक है। मैं अगर मान लूँ कि ये जो हमारा एंगल बना है वो बना है हमारा 1 रेडियन। कितना बना है, 1 रेडियन। हम मान लेते हैं 1 रेडियन कैसे बनेगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी जो आपका आर्क लेंथ ये आपका कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली आर के बराबर होना चाहिए, तभी तो 1 रेडियन बनेगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे बताओ, एंगल ए ओ सी, देखो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी जो कि है आपका 1 रेडियन, ठीक है। कितना आर्क लेंथ कवर किया आपका आर, तो हम आर के बराबर लिख देंगे, ठीक है, आर के बराबर लिख देंगे, हाँ लिख देंगे, लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे बताओ एंगल ए ओ बी, ये पूरा एंगल, ये आपका पूरा एंगल, देखो ये पूरा एंगल, देखो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी। इस एंगल ए ओ बी देखो, अगर एंगल ए ओ बी हो चुका है तो कितना डिग्री आपका कवर होगा, कितना डिग्री कवर होगा, देखो मैंने बताया आपको स्ट्रेट एंगल में मीन्स कितना डिग्री कवर होता है आपका 180 डिग्री। कितना देखो स्ट्रेट एंगल रहा तो या तो ऐसे कर लो, राइट एंगल, 2 राइट एंगल ले लो, अगर आपने 2 राइट एंगल अगर आपने मिक्स किए तो 2 राइट एंगल से कितने बनेंगे आपके 90 + 90 180, या तो सिंपल स्ट्रेट एंगल में जो एंगल आपके बनेंगे 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल आपका बन रहा है तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब जब देखना अगर 180 डिग्री हुआ आपका तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल, तो कितना आर्क लेंथ कवर होगा आपका, कहीं ना कहीं यही तो कवर होगा, यही तो आपका कवर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जब देखना सर्कल का पूरा लेंथ कितना होता है, वो होता है आपका 2 पाई आर। कितना होता है सर्कल का लेंथ में, सर्कल का सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल या तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है आपका 2 पाई आर। अब जब देखना ये तो डायमीटर है और ये तो हाफ ही कवर हुआ है, तो डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 2 कट कितना हो जाता है पाई आर। मीन्स ये जो आर्क लेंथ कवर हुआ है वो कितना है आपका पाई आर, कितना है आपका यहाँ पर पाई आर, तो यहाँ लिख दो, ठीक है। एंगल ए ओ बी ने कितना आर्क लेंथ कवर किया यहाँ पर पाई आर, कितना कवर किया यहाँ पर पाई आर, ठीक है। अब सिंपल डिवाइड कर लो, देखो कैसे करेंगे डिवाइड, एंगल ए ओ सी को एंगल ए ओ बी से डिवाइड कर लो। यहाँ पर ए ओ सी ने कितना आर्क लेंथ कवर किया है आर, और ए ओ बी ने कितना आर्क लेंथ कवर किया है यहाँ पर
पाई आर। ठीक है, जब देखना एंगल ए ओ सी देखो क्या दिया है, ए ओ सी, इस ए ओ सी ने जो एंगल कवर किया वो 1 रेडियन, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 1 रेडियन अपॉन एंगल ए ओ बी। जरा देखना एंगल ए ओ बी मीन्स कितना डिग्री होगा, देखो ए ओ बी, ए ओ बी मीन्स देखो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल में कितना एंगल बन रहा है आपका 180 डिग्री, तो यहाँ हम लिखेंगे 180 डिग्री। यहाँ से आपका आर और यहाँ से आपका आर कैंसल, तो 1 अपॉन आपका कितना हो चुका है पाई, पाई यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई, तो पाई इंटू 1 रेडियन ये हो जाए आपका पाई रेडियन, और 180 यहाँ पर आके 180 इंटू 1 180 डिग्री। लो हो गया आपका प्रूफ। मीन्स सर्कुलर सिस्टम में और रेडियन सिस्टम, रेडियन मेजर में आपका पाई रेडियन कितना होता है आपका, डिग्री मेजर में कितना होता है आपका 180 डिग्री, कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रूफ। देखो अब हमने देखना है कि मुझे बताओ कि किसी भी डिग्री मेजर को, कोई भी हमारा एंगल अगर डिग्री में दिया हो तो उसे हम रेडियन मेजर में कैसे, रेडियन मेजर में हमारा कितना होगा, कोई भी अगर एंगल हमारा डिग्री मेजर में दिया हो तो वो रेडियन में कितना होगा, कौन से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से हमें अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके वो होगा। हर बार हम एंगल तो ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है, हमें कन्वर्जन करने आना चाहिए। तो देखो वो कन्वर्जन क्या है वो हम देख लेंगे। देखो जैसे एग्जाम हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके निकालेंगे। देखो पाई इक्वल टू कितना होता है आपका 180, इसी का इस्तेमाल करेंगे। देखो जैसे अगर मैंने आपसे कहा पाई इक्वल टू कितना होता है आपका 180 डिग्री मल्टीप्लाई 1 रेडियन कर लो, देखो क्योंकि सेम ही आने वाला है। ठीक है, 1 रेडियन क्या होगा, देखो आपका 180 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर आके आपका डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, तो होगा डिग्री। देखो 1 रेडियन को अगर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सिंपल क्या कर लो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो आपने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट रेडियन टू डिग्री। अगर रेडियन से डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपल क्या करना है 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका अपोजिट क्या करना है, इसी का अपोजिट 1 डिग्री आपका कितना रेडियन होगा, 1 डिग्री आपका कितना रेडियन होगा, 1 रेडियन आपका 180 बाय पाई था, इस पाई को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहाँ से। अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो सिंपल इस 180 को डिवाइड कर लो पाई को, ठीक है, मीन्स पाई बाय क्या हो जाएगा आपका 180, क्या हो जाएगा आपका वहाँ पर पाई बाय 180। 1 डिग्री आपका कितने बराबर होगा, पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो 1 रेडियन आपका 180 बाय पाई और 1 डिग्री आपका पाई बाय 180। जितने भी सारे बच्चे हैं उनको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कौन सा नंबर कहाँ पर लिखें। ठीक है, 180 कहाँ पर आएगा पाई और पाई 180 कहाँ पर आएगा, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। या तो आप देखो दो कंडीशन है यहाँ पर, या तो आप किसी एक को ध्यान में रख लो बहुत अच्छे से। जैसे देखो रेडियन टू डिग्री क्या करना है, सिंपल एक ही ध्यान में रखना है, अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो सिंपल 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर लो, और इसी का उल्टा अगर डिग्री टू रेडियन जाना है तो उसी का अपोजिट कर देना, बस एक ध्यान में रख लो। या तो उससे अच्छा तरीका देखो क्या है, जैसे मैं ध्यान में रखता हूँ आप भी ध्यान में वैसे रखो। जैसे किससे देखो जितने भी आपके सारे एंगल होते हैं नॉर्मली किस में होते हैं, आपके पाई में होते हैं। ठीक है, रेडियन अगर रेडियन में रहे तो पाई वहाँ पर होना ही है, क्योंकि हमको जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक में वहाँ पर नॉर्मली पाई होता है, तो आपने वही ध्यान में रखना है। देखो जैसे मान लो एग्जांपल हमारा 3 पाई कोई एंगल है, 3 पाई समथिंग ले लो, 3 पाई ले लो। ठीक है, इसे हम कन्वर्ट करना है डिग्री में, किसे हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, देखो क्या करना है, सिंपल 3 पाई का 3 पाई लिखना है। देखो अगर डिग्री में हम कन्वर्ट करेंगे, देखो डिग्री में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आपका नॉर्मली आपका वहाँ पर पाई होता नहीं, वहाँ पर पाई आपका एब्सेंट होता है। देखो यहाँ पर पाई है, हमें डिग्री में लिखना है तो वहाँ पर पाई हमें नहीं चाहिए, और पाई यहाँ पर ऊपर है, तो सिंपल डिग्री में हमें चाहिए तो उसमें पाई हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर पाई कट होना चाहिए, तो पाई नीचे लिख दो तभी तो कट होगा पाई, और पाई यहाँ पर लिखा तो 180 ऊपर लिख दो बस। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आपका 18 3 कितना हो जाएगा, देखो 18 3 54 540 कितना जगह होगा 540 डिग्री। ठीक है, सिंपल। मान लेते अगर 2 पाई रहा तो ये तो आपका रेडियन में, हमें डिग्री में चाहिए और डिग्री में तो पाई होता ही नहीं है, तो पाई मुझे नहीं चाहिए, तो पाई मुझे कट करना है, तो पाई नीचे लिख दो 180 ऊपर लिख दो, तो पाई से पाई कैंसिल, 182 का कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, मीन्स अगर रेडियन में अगर 2 पाई हुआ तो डिग्री में आपका कितना होगा 360 डिग्री। इसी का अपोजिट दूसरा ले लो, दूसरा देखो क्या होगा। मान लेते अगर कोई हमारा एंगल है 90 डिग्री, हमें लिखना है इसे रेडियन में, क्या लिखना है इसे रेडियन में। अब जरा देखो रेडियन में तो वहाँ पर पाई प्रेजेंट होता है, पाई होता है रेडियन में, क्या होता है पाई आपका रेडियन में होता है, तो यहाँ पर पाई नहीं है तो पाई हमें चाहिए, तो 90 इंटू पाई हमें चाहिए तो पाई ऊपर लिखो और 180 नीचे लिख दो। ठीक है, पाई ऊपर लिखना है तो हमेशा 180 नीचे, इसी को चेंज करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर देखो डिग्री में पाई तो होता नहीं है, रेडियन में पाई होता है ऑब्वियसली, और यहाँ पर पाई एब्सेंट है, हमें पाई चाहिए तो पाई ऊपर लिख दो। 90 1 जा 90 2 जा, तो आंसर देखो कितना आ गया पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, डिग्री में आपका 90 डिग्री हुआ तो रेडियन में कितना हो जाएगा आपका पाई बाय 2। दूसरा ले लो 180 या 180 मत अपने 45 ले लो, 45 डिग्री आपका कितना रेडियन होगा, 45 का 45 लिखो एज इट इज,
देखो डिग्री में अपने तो पाई, ठीक है पाई यहाँ पर होता नहीं, लेकिन रेडियन में तो पाई प्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ पर पाई नहीं है तो यहाँ पर पाई दे दो ऊपर और नीचे 180 लिख दो। तो 45 1 जा 45 4 जा, तो कितना हो जाएगा देखो आपका पाई बाय 4 रेडियन, कितना हो जाएगा आपका पाई बाय 4 रेडियन। सिंपल ये ध्यान में रखना है, ठीक है। रेडियन में नॉर्मली आपका क्या प्रेजेंट होता है, पाई प्रेजेंट होता है, डिग्री में आपका प्रेजेंट नहीं होता। प्रेजेंट नहीं होता तो वहाँ पर कट करना है, कट करना है मीन्स पाई नीचे लिख देना आपने, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले एक्सरसाइज 1.1 इसमें। तो नॉर्मली हमारे जितने सारे क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करूंगा पूरे क्वेश्चन कराने के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।